गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। और आज हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों घटना चक्र 2022 में जो मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग सीरीज लेकर चल रहे थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्रांतिकारी गतिविधि और उसके कुछ बचे हुए एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी नेशनल मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत को आज़ाद दिलाने के लिए। तो उस समय जो भी गतिविधियां अलग अलग देशों में हो रही थी, तो उससे संबंधित हम लोग नोट्स पढ़ेंगे और उस पर बनने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं और आगे जो प्रश्न बनेंगे आपके यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, इवन कि यूपीएससी, आरओ में, तो बेहद ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि दृष्टि आईएएस और ध्येय आईएएस के जो टेस्ट सीरीज़ हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, वो चैनल पर ऑलरेडी जो है कि लगातार क्लासेस उसकी आ रही हैं। अभी सुबह 7 बजे ही एक क्लास आई है ध्येय आईएएस की और शाम में 3 बजे दृष्टि आईएएस आती है। तो अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए, ताकि आपको अपनी तैयारी का आइडिया लगे कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में चल रही है और एग्ज़ाम किधर जो है कि आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग देखिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज अपनी पहली क्लास को, मतलब आज की क्लास को, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो नोट्स पढ़ते हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी, क्या चीज़ स्थापित की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा, यानी कि जो श्याम कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, द इंडियन सोशलिस्ट नामक एक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लंदन में क्या क्या किया गया। तो 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई, साथ ही साथ सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस की भी एक आधारशिला रखी गई और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन का भी प्रारंभ किया गया। तो ये 3 गतिविधियां 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा शुरू की गई। और आगे हम और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। वहीं दूसरी ओर गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीनता, यानी कि पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। कहाँ कहाँ? अमेरिका और कनाडा, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में थी। इस पार्टी का मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। 1913 में मोहन सिंह भाखड़ा ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला था। क्या निकाला था? गदर नामक एक अखबार भी निकाला था, जिससे इस संस्था का भी जो नाम था आगे चल के गदर पार्टी पड़ गई। वहीं आगे देखेंगे कि लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, यानी मनीषी पथ प्रदर्शक का मतलब मुख्य भूमिका में थे। वहीं कौन कौन इसमें सदस्य थे? तो गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र जी का नाम आता है। एक तो आपने सोहन सिंह भाखड़ा जी का नाम देख ही लिया और लाला लाजपत राय जी का भी नाम देखा। वहीं आपको मिलेंगे रामचंद्र जी और साथ ही साथ और कौन कौन मिलेगा? बरकतुल्ला साहब, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और अब्दुल रहमान एंड मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। तो ये मुख्य रूप से लोग थे। वहीं अगर हम बात करेंगे, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18 तक, तो उसी दौरान उन्होंने 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति बने और बरकतुल्ला जो है कि प्रधानमंत्री। तो स्वयं तो बन गए वो राष्ट्रपति और बरकतुल्ला को बना दिया उन्होंने प्रधानमंत्री। वहीं मैडम भीखाजी कामा का जो जन्म था वो 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे और जयजी बाई सोराबजी पटेल इनकी माता थी। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो इन्होंने क्या योगदान दिया? तो आइए हम देखते हैं कि मैडम कामा जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेताओं दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी सेवा की और श्री भीखाजी जो रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया
1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट यानी कि जो जर्मनी में एक लोकेशन है, जगह है, शहर है, तो स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया और जिसका डिज़ाइन इन्होंने स्वयं वी.डी. सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया। आप लोगों को मैं एक और इन्फॉर्मेशन दूं कि आज जो हम लोग झंडा जो है कि दोस्तों यूज करते हैं, तिरंगे की बात अगर हम करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, तो उसका जो डिज़ाइन था वो पिंगली वेंकैया साहब ने बनाया था। किसने? पिंगली वेंकैया साहब ने बनाया था। उसका जो झंडा पिंगली वेंकैया ने बनाया, तैयार किया था। और आगे देखते हैं हम लोग। तो जो भीखाजी कामा थी वह भारतीय क्रांति की माँ कहलाती थी या हर एक क्रांतिकारी की माँ कहलाती थी। और इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। क्या कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में जो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह के द्वारा, तो इस दौरान इनको फिर फांसी की सज़ा मिली। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा डॉक्टर कावास ललकाका को गोलियों से भून दिया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा जी ने 1909 में की थी और फिर उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, कब हुआ था वो? 1900 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 कब? 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल जो 1919 में कांड हुआ था, गोलियां चलवाई गई थी, वो माइकल ओ डायर के आदेश पर ही थी, जनरल ओ डायर। तो इनको 1940 में उधम सिंह ने मारा, वहीं मदन लाल ढींगरा ने क्या मारा? जो है कि 1909 में कर्जन वायली की हत्या कर दी। और आगे एक जहाज का प्रकरण आएगा दोस्तों, जो कि कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला और एक जलपोत था। क्या था? एक हवाई जहाज या क्रूज या एक जलपोत कहिए, जिसे पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदत्त सिंह ने किराए पर लेकर उस पर बैठे 376 यात्रियों को लेकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर आइलैंड की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडियन पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया और यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हेतु एक हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी यानी कि तटीय कमेटी का गठन किया गया। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कामागाटा मारू प्रकरण में जो लोग थे उनको बचाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो आप कहोगे शोर कमेटी का गठन किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं सीधे। देखेंगे अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला जी, रामचंद्र जी, सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर युद्ध जो क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। तो वहीं रास बिहारी बोस, ध्यान दीजिएगा, एक तो थे रास बिहारी घोष जिन्होंने 1907 की अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की, तो उनके नाम के पीछे घोष आता है। जबकि सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस दोनों ही जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। क्या थे? जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे, अर्थात एनआरआई थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया और इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। ध्यान देना, इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की थी। तो आगे देख लेते हैं अब हम लोग। अब हमारे यहाँ पे प्रश्न शुरू हो गए हैं एमसीक्यूज, और हम इसे सॉल्व करेंगे, जिससे आपके जो भी और प्रश्न बनेंगे हम उसे भी तैयार करते हुए चलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ। पहला प्रश्न है आपका, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा प्रारंभ किया गया और यह कब प्रारंभ की गई थी? 1905 के द्वारा, 1905 में प्रारंभ किया गया था। और इसी को आगे इंडिया हाउस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडिया हाउस। और एक और जानकारी बता दूं मैं कि यहीं पर दोस्तों वी डी सावरकर जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी 1857 फर्स्ट
इंडिपेंडेंस यानी कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो था, वो जो 1857 की क्रांति थी, तो इसके लिए एक पुस्तक लिखी गई थी वीडी सावरकर जी के द्वारा, 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो यह पुस्तक भी इंडिया हाउस में ही लिखी गई थी। आगे देख लेते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे ये पूरी चीज़ें वही हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई और इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की और एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, लंदन में। सैन फ्रांसिस्को में किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, लंदन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी ये? लंदन में हुई थी या ब्रिटेन में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर वही सेम रिपीट प्रश्न कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन हैं या कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। और जो कब स्थापित किया गया? 1905 में स्थापित किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल जी। लाला हरदयाल जी देखना है, लाला लाजपत राय नहीं, लाला हरदयाल जी ने जो है कि क्या किया? गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1913 में सोहन सिंह भाखना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया। क्या हो गया? गदर पार्टी पड़ गया। अच्छा, भगत सिंह ने क्या स्थापित किया था? तो भगत सिंह ने HSRA को स्थापित किया था 1928 में। किसके साथ मिलकर? चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मिलकर। और कहाँ स्थापित किया था ये? दिल्ली में स्थापित किया था, फिरोज शाह कोटला मैदान में। वहीं दूसरा इन्होंने पंजाब नौजवान सभा क्या स्थापित किया था? पंजाब नौजवान सभा। तो इन्होंने इसको भी नौजवान सभा स्थापित की थी, जिसमें इनके साथ यशपाल और छबिल दास, ये दोनों लोग भी सक्रिय सदस्य के रूप में थे। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल जी ने किया था। और गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अप्रैल 1913 में की गई थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के नेता थे। तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? पहला सभापति सोहन सिंह भाखना जी को बनाया गया था, सोहन सिंह भाखना जी को। आगे देख लेते हैं। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना ही थे। तो ये इसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। 11 प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी? लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी, सोहन सिंह भाखना के द्वारा नहीं। ये तो इसके क्या बने थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट, या यूँ कहें कि फर्स्ट अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है और बार बार ये प्रश्न रिपीट होगा तो आपको वैसे भी ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो खुदीराम बोस जी नहीं थे, क्योंकि इनको तो जो है कि 1908 में ही फांसी दे दी गई थी। जबकि पंडित रामचंद्र, लाला हरदयाल और बरकतुल्ला, ये तीनों ही गदर पार्टी से संबंधित थे, लेकिन खुदीराम बोस जी इससे संबंधित नहीं थे। यहाँ पर देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 21 अप्रैल 1913 को की गई थी, जो कि भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। और पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान,
मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम प्रमुख रूप से थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई और इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई और फांसी के समय खुदीराम बोस की उम्र 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन थी और यह सबसे कम उम्र के थे। क्या थे? यह सबसे कम उम्र के जो है कि क्रांतिकारी थे, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जो फांसी प्राप्त किए थे। और इसलिए देखा जाए तो खुदीराम बोस जी का गदर पार्टी से कोई भी संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। और इंग्लैंड के लंदन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या स्थापित किया गया था? इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, इंडिया हाउस की। और वहीं अफ़गानिस्तान में अगर हम बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान में महेंद्र प्रताप, जो राजा महेंद्र प्रताप थे, और साथ ही साथ बरकतुल्ला जी जो थे, बरकतुल्ला, तो इन्होंने क्या किया था? मिलकर एक अस्थायी सरकार बनाई थी जो भारत की पहली सरकार थी, समानांतर जिसको हम सरकार बोलते हैं। कब बनाई थी? 1915 में इन्होंने बनाई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, गदर क्या था? गदर क्या था दोस्तों? तो अगर हम देखें, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इसके द्वारा एक गदर नामक पत्रिका भी निकाली जा रही थी या एक अखबार निकाला जाता था। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। कहाँ पर वो मुख्य रूप से काम कर रहे थे? तो ये पश्चिमी अमेरिका में कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी अमेरिका, वैंकूवर तट वाले आइलैंड के आसपास ये सारी लोकेशन पर काम करते थे मुख्य रूप से। तो हम इसको देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को नगर था। वहीं सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित था। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो उत्तर विकल्प सी सही होगा, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो उत्तर बी होगा। और सामान्य तौर पर अमेरिका महाद्वीप को 3 उपभागों में बांटा जाता है, एक तो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में विभाजित किया जाता है। इसीलिए हमने मध्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को उत्तर माना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। जब प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ था तो इस समय जितनी भी यूरोपीय शक्तियां थी या यूरोप के जो देश थे और साथ ही साथ प्रशांत महासागर के देश, तो ये लोग जो है कि अपने अपने युद्ध में शामिल हो गए थे। और ऐसे में भारतीयों ने सोचा कि एक अच्छा मौका है कि जब हम अंग्रेज़ों से अपने भारत को स्वतंत्र करा सकते हैं, तो यही कारण था। इसीलिए प्रथम महायुद्ध के दौरान ही इन्होंने अपने गदर क्रांति को भी शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो आप देखेंगे, महेंद्र प्रताप जी ने 1915 में एक क्या की थी? गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, जिसमें महेंद्र प्रताप जी तो स्वयं राष्ट्रपति बनते हैं, वहीं प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो किसको सौंपते हैं? तो वो जो प्रधानमंत्री का पद था ये बरकतुल्ला जी को दिया जाता है, बरकतुल्लाह जी को, यानी बरकतुल्लाह जी को प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया जाता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया गया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति बने और बरकतुल्लाह जी प्रधानमंत्री बने। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी, कि जर्मनी और रूस ने क्या किया था? इस सरकार को मान्यता भी दे दी, प्रमाणित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो सही जवाब हो जाएगा ए, अफगानिस्तान था।
क्वेश्चन नंबर 21 है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो किस दौरान हुआ था, या ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो क्या गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध या होम रूल आंदोलन के दौरान। तो ई ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं था, क्योंकि 1915 में ही जो है कि क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी और इस दौरान 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है कि आयोजित किया जा रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है कि चल रहा था। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाता था। तो एक तरीके से ये किसे कहा जाता था, भीखाजी रुस्तम कामा जी को कहा जाता था। और अगर हम बात करेंगे कि ये राष्ट्रवाद की समर्थक भी थी और उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। इन्होंने पहली बार भारतीय झंडे को फहराया और इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा भी की थी। और ये सारी चीज़ें थी और इसलिए इनको भारतीय क्रांतिकारी या भारतीय क्रांति के माँ के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि पेरिस फ्रांस में नहीं दोस्तों, ये तो जर्मनी में था, स्टुटगार्ट। तो स्टुटगार्ट कहाँ पे आता है आपका, जर्मनी में। तो इस आधार पे ये प्रश्न का ऑप्शन गलत हो गया है। दूसरा, मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं, बिल्कुल सही बात है। मैडम कामा जी के माता पिता पारसी थे, यह बात भी सही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार और कौन कौन से वर्ष में उद्घाटित की गई थी। मतलब उन्होंने कौन कौन से वर्ष में क्या किया था, कांग्रेस की अध्यक्षता को स्वीकार किया था। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 24 कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो मैडम भीखाजी कामा या मैडम भीखाजी रुस्तम कामा कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था और ये कहाँ पे, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। अगला प्रश्न है, मैडम कामा जी ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो स्टुटगार्ट में फहराया था। क्वेश्चन नंबर 27, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था, स्टुटगार्ट। और ये कहाँ पे है, जर्मनी में। और कब फहराया था, 1907 में फहराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी। तो इंग्लैंड में जो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। उधम सिंह ने तो 1940 में किसको मारा था, जनरल ओ डायर को मार दिया था। किसको मारा था, जनरल ओ डायर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। और वहीं मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा जी और उधम जी को फांसी हुई थी। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो बैठक हो रही थी, वहाँ पे राज्य सचिव के जो सलाहकार थे कर्जन वायली, इनको गोली मार दी थी और इसलिए उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। और वहीं उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जो जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर जनरल जो माइकल ओ डायर थे, उनकी भी लंदन में 1940 में हत्या कर दी और इसलिए इन्हें भी फांसी की सज़ा हुई थी। और इन दोनों लोगों को ही लंदन में फांसी हुई थी, न कि भारत में फांसी हुई थी। ये ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। तो मदन लाल ढींगरा जी को दिया गया था। और उधम सिंह ने किसको मारा था, माइकल ओ डायर को मारा था। तो इसलिए इसके सेंस में जो है कि 1940 में उधम सिंह को फांसी दी गई थी। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित है। मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला और VVS अय्यर और MN रॉय में क्या बातें समान थी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको एक एक करके। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई, उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे।
वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर बम फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, कि वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, यानी कि अलग अलग देशों में रह के अपनी जो है कि कार्य को संपन्न कर रहे थे। अगला प्रश्न है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। ध्यान दीजिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, लेकिन वी.डी. सावरकर जी की बात करेंगे तो इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1906 में लंदन में की थी, और जबकि 1904 में इन्होंने भारत में इसकी स्थापना की थी। अभिनव भारत सोसाइटी की 1904 में भारत में की थी। और अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, कामागाटा मारू ये क्या है? तो यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसको कौन लेके आया था? तो गुरुदत्त सिंह लेके आए थे। गुरुदत्त सिंह इसमें लगभग 370 भारतीयों को बैठा कर लाए थे, कि ताकि ये कनाडा में अपनी रोजी रोटी, अपना कुछ पैसा कमा सकें, बिजनेस कर सकें, और उस पैसे को बचा के कुछ भारतीयों को भी भेज सके ताकि राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग कर सकें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है किस लिए? एक जलपोत के नाते यह जो है कि प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो घटना हुई थी ये 1914 में हुई थी। कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? तो बाबा गुरदीप सिंह से संबंधित है, और यह घटना 1914 से संबंधित है, यानी 1914 में। कामागाटा मारू क्या था? एक औद्योगिक केंद्र? नहीं। एक बंदरगाह? यह भी नहीं था, क्योंकि बंदरगाह तो उस समय वैंकूवर आइलैंड था। और यहाँ पे देखते हैं एक जहाज़ था। जी बिल्कुल, एक जहाज़ था। और ये 1914 में जो है कि यह घटना घटित हुई थी। हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानून के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। और अगला प्रश्न है और लास्ट होगा, वह कौन था जिसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो रास बिहारी बोस जी ने सिंगापुर में रहते हुए इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। और अगले प्रश्न को अगर हम देखें, यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय आप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन में इनको विधिवत रूप से प्रदान किया गया और एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया, और इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी दोस्तों। और ये हमारे चैप्टर थे कि भारत के बाहर जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां थीं उनमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो आपने देखा जैसे मदन लाल ढींगरा जी, और आपके उधम सिंह हो गए, फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा हो गए, मैडम रुस्तम भीखा जी कामा थी, और इसी तरीके से वी.डी. सावरकर जी थे, और आपके लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, रामचंद्र, महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला। तो ये सभी लोग, कोई अफगानिस्तान में, कोई सैन फ्रांसिस्को गदर में, कोई जर्मनी के स्टुटगार्ट में, कोई लंदन में, तो जगह जगह इन्होंने जो भारतीयों ने मतलब भारत के बाहर आंदोलन करके भारतीय स्वतंत्रता में सहयोग किया। तो इनके बारे में ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो इस चैप्टर को हम लोग कल की क्लास में जो है कि मिलेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।